जय श्री राम। महारानी, हम ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या की बहू रानी अपने पति से कितना प्यार करती हैं। पर चाची, आपको ये कैसे पता चलेगा? वैसे जब पत्नी अपने पति को निवाला खिलाएगी, उसके खिलाने के ढंग से ही पता चलेगा, हमें भी और आपको भी। तुमने भी तो राजभवन में पांव रखते ही महाराज दशरथ को निवाला खिलाया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कैकेयी महारानी तो आज भी अयोध्या नरेश को निवाला खिलाती है। इसीलिए जानकी, अब तुम राम को निवाला खिलाओ। चाची जी, क्या पति पत्नी को नहीं खिला सकता? चिंता मत करो शत्रुघ्न, तुम्हें भी अवसर मिलेगा। खिलाओ बहू रानी, रघुनंदन राम को खिलाओ। मधुसिक्त हाथों से सिया रघुवर को भोग लगा रही। मोदक है बालाजी को प्रिय, मोदक सप्रेम खिला रही। कैसा सुखद परिवेश है, कैसी मधुर यह रीति है। सब मुदित मन देखे युगल में, जो परस्पर प्रीति है। लक्ष्मी को कर मोदक अर्पण, प्रत्युत्तर देते नारायण। परम प्रसन्न आज महतारी। राम सिया पर सब बलिहारी। राम का हाथ पकड़ कर रखना जानकी, उससे अंगूठी उठाने मत देना। भैया, शीघ्र अंगूठी निकाल लीजिए। भैया, कहीं भूल से भाभी की पहनी हुई अंगूठी उनके हाथ से मत निकाल लीजिएगा। दूध के पात्र में मुद्रिका ढूंढे, मिलकर राम और जानकी माई। एक दूजे में खोए हैं दोनों, अंगूठी की सुध बिसराई। सीता को राम दास, सीता के हाथ अंगूठी आई। विजय के गर्व से हर्षित सीता, यद्यपि राम ने विजय कराई। विजय के गर्व से हर्षित सीता, यद्यपि राम ने विजय कराई।
अयोध्या नरेश, मुझे अब तपोवन में लौटने की अनुमति दे। गुरुश्रेष्ठ, आप अयोध्या से जाने के बारे में सोच रहे हैं? एक तपस्वी इससे ज्यादा क्या सोच सकता है? परंतु मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप जैसे राजा का मोह के अधीन होना शोभा नहीं देता राजन। मोह नहीं गुरुश्रेष्ठ, ये मेरा स्वार्थ है। मैं सदैव आप जैसी महान आत्माओं के निकट रहना चाहता हूं। स्वार्थ का दूसरा नाम ही मोह है राजन। ये आवाज आपने सुनी गुरुश्रेष्ठ? अयोध्या का यह राजभवन आज जो खुशियां मना रहा है, ये सब आप ही के कारण है। इसका श्रेय आप ही को है। गुरुश्रेष्ठ, आप ही के मार्गदर्शन पर मेरे पुत्रों की प्रशंसा हुई है। आपने जो मुझ पर अनुग्रह किया है, उसके विषय में मैं मात्र इतना ही कहूंगा कि आज पूरे विश्व में मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। मैं कृतज्ञ हूं गुरुश्रेष्ठ, मैं कृतज्ञ हूं। ब्रह्म ऋषि, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप महाराज दशरथ की अनुरोध का सम्मान रख लीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि, जैसी आपकी आज्ञा। धन्यवाद गुरुश्रेष्ठ, कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। वचन दिया है कि मैं इन चारों राजकुमारियों का पिता बनूंगा। मुझे तो बार बार मिथिला नरेश की याद आती है। विदाई के समय वो कितने व्याकुल थे। व्याकुल तो होंगे ही ना, उनका राजमहल जो सूना होने जा रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो मुझसे विनती कर रहे हो कि मेरी बेटियों को खुश रखना। इनकी आंखों से कभी आंसू न बहे। महाराज जनक से अधिक व्याकुल तो महारानी सुनैना हो रही होंगी। एक माँ को अपनी संतान की चिंता अधिक होती है महाराज। तुम ठीक कह रही हो कौशल्या। महाराज जनक के मन की बात पढ़कर मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बेटियों के साथ अयोध्या के राजभवन में वैसा ही व्यवहार होगा जैसा दशरथ की बेटियों के साथ होना चाहिए। महाराज, हमारा व्यवहार हमारी बहुओं के साथ बिल्कुल बेटियों की तरह ही होगा। वैसे ये सब आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है महाराज। हम भी इस घर में बहू बनकर आई थी। आज भी हमें वो सब याद है जो ससुराल में आते ही हमें अनुभव हुआ था। सब कुछ नया नया होता है। किसके दिल में क्या है, कौन क्या सोचता है, कब किसको कौन सी बात बुरी लग जाएगी, ये डर हर नई बहू के दिल में होता है। लेकिन हम अपनी बहुओं के दिल में
डर की जगह प्यार भर देंगे। जैसे पलकें आंखों की हर प्रकार से रक्षा करती है, उन्हें सुख पहुंचाती है, उसी तरह से हम भी अपनी बहुओं को सुखी रखेंगे। यह मधुयामिनी दीर्घ प्रतीक्षित सेज सुहाग की सिय से सुशोभित। अतल प्रेम अंतर में संचित, मुख पर मौन हृदय है मुखरित, मुख पर मौन हृदय है मुखरित। चंद्र वदनी सिय चंद्र निहारे, प्रिय की प्रतीक्षा में गिन रही तारे। सोचे कब आएंगे राम हमारे, मधुर मिलन की प्रथम निशा है, युगल सुपरिचित नई दिशा है। सीते, ये तुम क्या कर रही हो? अपने परमेश्वर की चरण वंदना करना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर नहीं हूँ, पति हूँ तुम्हारा, और तुम मेरी पत्नी हो। हम दोनों ही एक दूसरे के परमेश्वर हैं, और हम दोनों ही एक दूसरे के भक्त भी हैं। पति पत्नी में बड़े छोटे का, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए सीते। हम दोनों समान हैं, और हम दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। घर गृहस्थी के नाम के मंदिर में पति पत्नी दो स्तंभ हैं, और दोनों ही स्तंभ महत्वपूर्ण हैं। एक स्तंभ नहीं रहा तो मंदिर भी नहीं रहेगा। यदि पति पत्नी में ऊंच नीच का भेदभाव होगा तो दोनों एक दूसरे के कैसे बनेंगे? हमें एक दूसरे का मित्र बनना है। पति पत्नी का सखा होगा और पत्नी पति की सखी। हमें एक दूसरे का जीवन भर साथ देना है, हर समय, हर दशा में। मैं मन, वचन और कर्म से तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, और ये आशा रखता हूं कि तुम हर अच्छे काम में मेरा साथ दोगी। साथ दोगी ना? और बुरे काम में?
मैं मन से कभी बुरा काम नहीं चाहूंगा, परंतु इंसान से भूल हो सकती है, वो भटक सकता है। यदि तुम जीवन में तुम ऐसा देखती हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे उस मार्ग पर चलने से रोकना। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को गलत रास्ते पर चलने से रोकता है ना, उसी प्रकार तुम्हें जीवन भर मुझे सावधान करते रहना होगा। सीते, तुम मेरे मन मंदिर की देवी हो। जिस पल मैंने तुम्हें वाटिका में देखा था, उस पल से ये राम तुम्हारा हो गया। आज हम दोनों की सहजीवन ये पहली रात है, और सहजीवन की पहली रात की याद में मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूं। सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, एक वचन दे रहा हूं। सीते, इस चंद्रमा की शपथ लेकर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से तुम्हारे सिवा हर नारी मेरे लिए पराई होगी। राजाओं की बहुत सी रानी रखने की प्रथा है, परंतु मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा दूसरी स्त्री कभी नहीं आएगी, और ना ही मेरे मन में कभी दूसरी स्त्री का विचार आएगा। राम की एक ही पत्नी होगी, और वो होगी सीता। दे के वचन सिय को दिया, प्रेम का सत्य प्रमाण, मर्यादा में राम का है सर्वोपरि स्थान, नहीं कोई राम समान। लोग मुझे सीता का राम जानेंगे और हमेशा कहेंगे सीताराम। ये प्रतिज्ञा है मेरी। ठीक है। महाराज, महाराज कितने उतावले हो रहे हैं, देख रही हैं दीदी? विवाह से पहले हर प्रातःकाल राम अपने पिता की चरण वंदना करने आता था। आज भी आएगा। सच? बिल्कुल सच, क्योंकि मेरा राम एक योगी है, धर्म पालक है, सत्यनिष्ठ है। हर कोई अपना धर्म भूल सकता है, पर मेरा राम कभी नहीं।
आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। पिताश्री, हम चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रजा से आशीर्वाद चाहते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है राम। और समय भी तुम्हारे साथ है राम। अयोध्या में प्रजा भगवान शिव का पर्व मना रही है और इस पर्व में वो नव विवाहित स्त्री पुरुषों को आशीर्वाद देती है। पुत्रों, तुम सब भी इस पर्व को मनाओ। जो आ गया पिताश्री। आज का ये पर्व तब सफल और संपन्न होगा जब राम और सीता यहाँ आशीर्वाद लेने आएंगे। क्यों सपने देखती? प्रजा राजा का आशीर्वाद लेने राजा के पास जाती है। राजा कभी प्रजा का आशीर्वाद लेने आया है? काकी जी, काकी जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? आज तो हमारे भाग खुल गए। साक्षात प्रभु आशीर्वाद लेने आ रहे हैं।